जरा सोचिए, साल 2040 आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? सुनने में लगता है ना कि अभी तो बहुत दूर है, पर सच तो ये है कि उसकी नींव आज अभी से रखी जा रही है। गुजरे हुए मौकों के बारे में सोचना तो बहुत आसान है, पर भविष्य बनाना वो आज के फैसलों पर ही टिका है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो फैसले क्या हो सकते हैं। ये कहानी आई एम श्योर हम सब ने सुनी है ना, कि काश काश 1990 में इन्फोसिस में बस 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज वो 100 करोड़ होते, या फिर एमआरएफ का वो एक शेयर सही टाइम पर पकड़ लिया होता। ये किस्से सुनकर ना हमेशा एक व्हाट इफ वाली फीलिंग आती है कि यार कितना बड़ा मौका हाथ से चला गया। लेकिन एक मिनट, गुजरे हुए कल पर अफसोस करने से क्या होगा? उससे बेहतर है आने वाले कल की तैयारी करें। तो असली और सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम आज टुडे ऐसा क्या करें कि 2040 में जब पीछे मुड़कर देखें तो अपने फैसलों पर गर्व हो। आज से 15-20 साल बाद का एक शानदार पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, यही है इस पूरी बातचीत का मकसद। भविष्य देखना सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है, राइट? पर सच बताऊं, भविष्य के जो बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं ना, उनके इशारे, उनके साइंस आज हमारे चारों तरफ ही मौजूद हैं। बस उन्हें देखने का, पहचानने का एक सही नजरिया चाहिए। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। आज अपने आसपास देखिए, ये जो बड़े बड़े हाईवेज, फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस का जाल बिछ रहा है, ये क्या रातों रात हो गया? नहीं, सालों पहले ही ये क्लियर सिग्नल था कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भाई एक जोरदार उड़ान भरने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर के थीम्स आज में ही छिपे होते हैं। तो चलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। आखिर वो कौन से बड़े थीम्स हैं जिनमें 2040 की दुनिया को बदलने का दम है और जिन पर हमारी नजर आज होनी चाहिए? लेट्स डाइव इन। कुछ की एरियाज को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ऑब्वियस थीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और देखिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं रही। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारी लाइफ के लिटरली हर हिस्से को बदल रही है। आने वाले सालों में आप देखेंगे एआई जो है हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस, बैंकिंग, हर इंडस्ट्री की बैकबोन बन जाएगा। पर सोचिए, एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सॉलिड, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए असली अपॉर्चुनिटी सिर्फ एआई बनाने वाली कंपनीज में नहीं, बल्कि एआई चिप्स, क्लाउड सर्विसेज और रोबोटिक्स जैसी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में भी छिपी है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ कंपनियों के नाम आने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर। ये जो सारी बातचीत हो रही है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आम जानकारी और सीखने के लिए। इसको प्लीज़ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया में स्पेस में नज़र डालें तो टाटा एलेक्साई, एलटीटीएस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी जैसी कंपनियां एआई पर काफ़ी सॉलिड काम कर रही हैं। पर हाँ, फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस थीम के अंदर किस तरह के प्लेयर्स हो सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे मेगा ट्रेंड पर, और वो है क्लीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। पूरी दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड, नेट जीरो कार्बन इमिशंस की तरफ बढ़ रही है, और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस बड़ी शिफ्ट का मतलब क्या है? सिंपल, फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल से दूर जाकर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना। इसलिए आप सोचिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर, विंड और हाँ, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स आने वाले टाइम के पावर हाउसेस बन सकते। ऑल राइट, अब आते हैं एक ऐसे थीम पर जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती, लेकिन जिसका इम्पैक्ट बहुत बहुत गहरा होने वाला है, और वो है बायोटेक। देखिए, दुनिया भर में लोगों की उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जो कंपनियां जीनोम रिसर्च, एडवांस्ड फार्मा और हेल्थ से जुड़ी नई चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढ रही है ना, वो आने वाले डेकेड्स में एक ह्यूज रोल प्ले करने वाली हैं। तो ये तो थे 3 बड़े थीम्स, पर इनके अलावा भी कई और एक्साइटिंग एरियाज हैं जहां फ्यूचर ग्रोथ की कहानी लिखी जा सकती है। चलिए उन पर भी एक क्विक लुक डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर्स, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग। स्पेस टेक्नोलॉजी, जो अब सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा। साइबर सिक्योरिटी, जिसकी जरूरत तो हर दिन बढ़ रही है। और हाँ, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और डिफेंस सेक्टर, ये भी जबरदस्त पोटेंशियल वाले थीम्स हैं।
ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका सबूत देखते हैं। ट्रेंड को टाइम पर पहचानने की पावर क्या होती है, ये नंबर्स देखिए। 2014 जब मिडिल क्लास की बाइंग पावर बढ़नी शुरू हुई थी, ट्रेंड का स्टॉक काफी नीचे था। आज रिटर्न है 5600%। सेम 2019 में जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने लगे, HAL का स्टॉक लो था और तब से अब तक 960% का रिटर्न। दैट्स द पावर। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। मुद्दा बिल्कुल साफ है, कल के पोर्टफोलियो की कहानी आज के डिसीजन से ही लिखी जाएगी। याद रखिए, 2040 का एक सॉलिड पोर्टफोलियो 2039 में नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। वो आज शुरू की गई रिसर्च और आज लिए गए फैसलों पर खड़ा होगा। इंतजार करने से मौके निकल जाते हैं, एक्शन लेने से फ्यूचर बनता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा लेसन क्या है, पूरा निचोड़ क्या है, इसको 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, उन लॉन्ग टर्म थीम्स को पहचानिए जो फ्यूचर को शेप करेंगे। स्टेप 2, उन थीम्स के अंदर जो मजबूत लीडिंग कंपनियां हैं, उन पर रिसर्च कीजिए। और स्टेप 3, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, उन बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए एक सही कीमत का, एक गुड प्राइस का इंतज़ार कीजिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ एक अच्छी कंपनी खरीद लेना गोल नहीं है। एक अच्छी कंपनी को एक अच्छी कीमत पर खरीदना, ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब क्वालिटी और वैल्यूएशन, ये दोनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तभी वेल्थ क्रिएट होती है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जिन थीम्स पर हमने बात की, उनके अलावा क्या लगता है, ऐसा और कौन सा सेक्टर है जिसमें भविष्य में एक बड़ा बूम आ सकता है? इस पर सोचना जरूर।